दोस्तों, भारी बारिश की संभावनाएँ कई जगहों पर पिछले कई दिनों से चर्चा में है, सुर्खियों में है, लेकिन भारी बारिश हो नहीं रही है। इसके बजाय भारी गर्मी, भयंकर गर्मी का दौर जारी है और कल यानी कि 27 अप्रैल 2026 को तापमान बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, उत्तर प्रदेश का दक्षिण-पूर्वी शहर। और इससे पहले 47.4 2 दिनों से लगातार हो रहा था और ये तीसरा दिन है जब 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ करके 47.6 पहुंचा है। और यही नहीं, भारत के कई और शहरों में तापमान दिन का 45-46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो भयंकर कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की तरफ इंगित करता है, संकेत करता है, इशारा करता है। इस बदलाव को, इस चैलेंज को हम कैसे संभालेंगे, इसका मुकाबला कैसे करेंगे, ये हमें हर स्तर से सोचना होगा। एक नागरिक के तौर पर, संस्थाओं के तौर पर और सरकार के तौर पर भी। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम पूरे भारत में संभावित है? आज 28 अप्रैल है, तो 28, 29 और 30 अप्रैल प्री मानसून सीज़न का दूसरा महीना इन्हीं 3 दिनों के साथ संपन्न भी हो जाएगा। तो इन 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा देश भर में? क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? जो बारिश की संभावना हमें दिखाई पड़ रही है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, वो किन जगहों तक रहेगी? और क्या वो ऑनगोइंग हीट वेव से बांदा में, प्रयागराज में या वाराणसी में राहत दिला पाएगी? या दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इससे राहत मिलेगी? गर्मी गुजरात और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है, क्या यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा? सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को यानी मौसम तक यूट्यूब चैनल और साथ में न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट लगातार आप तक पहुँचे मौसम का। कोई भी मौसमी परिवर्तन, बदलाव जो संभावित हैं, वो उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तो अपडेट पाते रहने के लिए आप ज़रूर बने रहिए, क्योंकि कई बार होता है कि 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान में आज जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कल उन परिस्थितियों में परिवर्तन हो। तो डेली वेदर अपडेट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइबर होंगे और बेल आइकन पर आपने क्लिक किया है, तो अपडेट का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज संभावनाएँ हैं कई जगहों पर, यहाँ पर प्रयागराज से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और कुछ बिहार तथा झारखंड के ऊपर बादल बने हुए हैं, पूर्वोत्तर पर बादल बने हैं और उत्तर के पहाड़ों पर हैं। मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल नहीं है, बहुत ज़्यादा संभावनाएँ भी नहीं हैं। लेकिन पंजाब के ऊपर से और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से बादल कुछ अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर-पश्चिमी रीजन, मध्य क्षेत्र इंक्लूडिंग बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा, आंधी-तूफान के साथ दिखाई पड़े। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे तो भी थोड़ी बहुत राहत ज़रूर रहेगी। बिहार के तराई वाले रीजन और पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया का जो ये उत्तर-पश्चिमी हिस्सा, उत्तर-पूर्वी हिस्सा है, इंक्लूडिंग सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा की आशंका रहेगी। मेघालय और असम तथा अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी अरुणाचल में मुख्यतः लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। इधर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता, रांची, जमशेदपुर और साथ में भुवनेश्वर सहित ओडिशा के तमाम हिस्सों पर, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पूर्वी जिलों में और कुछ उत्तर पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं या बादल आने की संभावनाएं हैं, जो प्री मानसून के बादल होंगे, जो कहीं पर थोड़ी बहुत गतिविधि दे सकते हैं। इधर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तट और केरल, कर्नाटक के तटों पर लाइट रेन की संभावना है। यहाँ पर गोवा से लेकर के इधर झारखंड और इधर बिहार में कुछ जगहों पर जो स्थिति रहेगी क्लाउड फॉर्मेशन की, वो कह सकते हैं कि संभावना तो कई जगहों पर रहेगी बादल बनने की, लेकिन सभी जगहों पर बरसात दें बादल ऐसा नहीं है। सिर्फ बिहार की कुछ एक्सेप्शन को छोड़ सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा और लगभग कह सकते हैं निश्चित संभावना है उत्तर पश्चिमी, पूर्वी रीजन पर, जहाँ मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर आइसोलेटेड पैची क्लाउड्स बनेंगे और पैची रेन की संभावना है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कम से कम संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। तो सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ और कच्छ, इधर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, बैतूल और
अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल तथा नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, मुंबई, सिंधुदुर्ग, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का ये जो हिस्सा है यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और गर्मी के साथ उमस भी परेशान करेगी, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं हैं दोस्तों, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। कल कैसा मौसम रहेगा यानी 29 अप्रैल को जानते हैं। 29 अप्रैल को भी प्रोबेबिलिटी वाला जो जोन है, जैसलमेर से लेकर के इधर झांसी होते हुए, झांसी और रीवा, सीधी, सिंगरौली और साथ में पूरा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा के साउथ, इसके नीचे का जो भाग है, तो इसको भी आप दो लेयर में, इधर नो रेन के चांसेस, यानी साउथ राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम का महाराष्ट्र का रीजन इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी जगहों पर गर्म और उमस भरा मौसम, लेकिन बारिश की संभावना नहीं। इसके ऊपर की जो लेयर है, जैसलमेर से लेकर के श्रीगंगानगर और पंजाब तक ले सकते हैं, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश के मध्य रीजन तक यानी अयोध्या और वाराणसी तक, इधर रांची और पश्चिमी सिंहभूम तक, इसके भाग ये वाली जो लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये वाली पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसमें पूर्वी विदर्भ का रीजन शामिल रहेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और साथ में उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के रीजन शामिल होंगे। इसके ऊपर तीसरी लेयर है ये वाली, पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर के पहाड़ों तक और तटीय ओडिशा और पूर्वी बिहार तक। तो पूर्वी बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और इसमें भी हल्की से मध्यम बारिश के बीच में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल, असम विशेष तौर पर शामिल होंगे। ये 29 अप्रैल का मौसम पूर्वानुमान है और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में या उप हिमालयी भागों में, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। तो चुनाव के दौरान कल मौसम बिगड़ सकता है, बारिश हो सकती है और धूल उड़ाती हवाएं चलती सकती हैं। तो कहीं कहीं टेंट लगे होते हैं लोगों को छाया से बचाने के लिए, शेड, वो सब उड़ सकता है। तो सतर्क और सावधान रहिए, छाता लेकर जाइए और एक ठोस शेड के नीचे शरण लीजिए अगर मौसम ज़्यादा बिगड़े तो। बाकी जगहों पर हल्की वर्षा होगी। इसके बाद हम जान लेते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 30 अप्रैल को। दोस्तों 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में इंक्लूडिंग भोपाल और अशोकनगर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर, पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और पूर्वी में बिहार, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों पर थोड़ी सी संभावनाएं बढ़ेंगी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तो अगले 3 दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन कई जगहों पर गर्मी का जो दौर है उसमें कोई संभावना कमी की दिखाई नहीं पड़ रही है दोस्तों। ये गर्मी वाला क्षेत्र है। गर्मी तो वैसे इधर भी पड़ेगी, दिल्ली और रांची और पटना में भी, साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली और जयपुर में भी, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत संभावना जो बारिश की है, आंधी, बारिश या बादल छाने की, उससे ऑनगोइंग हीट वेव जैसी कंडीशन से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।